दर्द तुम्हारी सजा नहीं है, वो तुम्हारा द्वार है। हम जिंदगी भर दर्द से भागते रहते हैं, ध्यान भटकाते हैं, हर सन्नाटे को शोर से भरते हैं, हर पीड़ा को दबा देते हैं इससे पहले कि वो बोल पाए। पर क्या हो अगर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया हो, तुम्हें कुछ याद दिलाने, कुछ पवित्र जो जीवन की भागदौड़ में तुम भूल गए हो। क्या हो अगर हर आंसू एक संदेश हो, हर टूटन एक दर्पण और हर पीड़ा एक द्वार, एक ऐसा द्वार जिससे चेतना खुद को याद करती है। बचपन से हमें दर्द से भागना सिखाया गया। रो तो कहा जाता है चुप रहो, गिरो तो कहा जाता है बहादुर बनो, टूटो तो कहा जाता है आगे बढ़ो। हमने दीवारें बना ली, स्क्रीन में डूब गए, काम में खो गए, हंसी में गम को छुपा लिया और धीरे धीरे महसूस करना भूल गए। पर सच्चाई ये है, विकास हमेशा दर्द से जन्म लेता है। बीज तब पेड़ बनता है जब वो फटता है, मांसपेशी तब मजबूत होती है जब वो टूटती है, धरती भी तो कांपती है तभी नया आकार लेती है। तो फिर हम क्यों मानते हैं कि दिल बिना टूटे विकसित हो सकता है? दर्द शांति का विरोधी नहीं, वो शांति का मार्ग है। हर बार जब तुमने कहा मैं और नहीं सह सकता, तब तुम रूपांतरण के किनारे खड़े थे। लेकिन मन दर्द से डरता है, क्योंकि दर्द झूठ को उजागर करता है और मन झूठ में ही जीता है। विज्ञान अब वही कह रहा है जो ऋषि हजारों साल पहले कह चुके थे। मनोविज्ञान इसे कहता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ न्यूरोसाइंस। इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग खुद को दर्द के जरिए नया बनाता है। हर टूटन, हर हार, हर खोया हुआ रिश्ता नए रास्ते बनाता है, नई समझ जगाता है, चेतना को फैलाता है। दर्द अव्यवस्था नहीं है, वो एक डिजाइन है। अगर असुविधा न हो तो विकास भी नहीं होता, अगर प्रतिरोध न हो तो शक्ति भी नहीं जन्म लेती। भावनाएं भी तो सिखाने आई हैं। डर हमें जीवित रखता है, दुहक हमें करुणा सिखाता है, क्रोध बताता है कहां सीमा टूटी है। दर्द दरअसल बुद्धिमत्ता है जो खुद को पीड़ा के रूप में छिपाए हुए है। हजारों साल पहले वेदांत ने इसे कहा, तब परिवर्तन की पवित्र अग्नि। तप वो अग्नि है जो झूठ को जलाती है, जो नखाब गिराती है, जो पहचाने मिटाती है। वो तुम्हें निर्वस्त्र करती है, शर्मिंदा करने नहीं, बल्कि दिखाने के लिए कि जो तुम हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब दर्द आता है तो वो कहता है छोड़ दो वो जो तुम सोचते हो कि तुम हो, और जब छोड़ने का साहस आता है तभी मुक्ति मिलती है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें घुलाने आया है। हर टूटन के बाद तुम सत्य के थोड़ा और करीब हो जाते हो। एक व्यक्ति था जिसने सब कुछ खो दिया, काम, स्वास्थ्य, रिश्ते। वो महीनों तक लड़ा, आसमान से झगड़ा, कर्म को कोसा, खुद को दोषी ठहराया। फिर एक रात उसने बस कहा, अगर ये दर्द सिखाने आया है तो सिखा दे। और पहली बार उसने लड़ना बंद किया। वो बस बैठ गया, उस पीड़ा को महसूस करने के लिए, बिना भागे, बिना समझाए। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। दर्द गया नहीं, पर उसका अर्थ बदल गया। वो सजा नहीं रहा, वो साधना बन गया। सपुर्दगी में ही परिवर्तन छिपा है। जब तुम पूछना छोड़ देते हो क्यों मैं, और पूछना शुरू करते हो ये मुझे क्या दिखा रहा है, तभी दर्द शिक्षा बन जाता है। अब अपने दोनों हाथ बंद करो, मुट्ठी बनाओ, उस तनाव को महसूस करो जो हथेलियों में बन रहा है। फिर धीरे धीरे खोल दो और देखो कैसे वह तनाव पिघलने लगता है। लेकिन अभी सांस मत लो, वैसे नहीं जैसे हर दूसरा चैनल बताता है। मैं तुम्हें असली तकनीक सिखाता हूं। अब जब मुट्ठियां धड़कने लगी हैं, सांस मत लो, रुको, थोड़ी देर ठहरो, धीरे लेकिन जोर से सांस बाहर निकालो, पूरा पेट खाली कर दो। मुट्ठियां अभी भी कसी रहें, सांस अंदर मत लो, सांस बाहर रोके रखो 5 सेकंड तक। जब सांस रुकने लगे, जब शरीर हवा मांगने लगे, मुट्ठियां खोल दो और हवा को अंदर आने दो, जैसे बांध टूट गया हो। कुछ पल वहीं रुको, महसूस करो, सांस नाभि को छूती है और लौटती है। अब जब फिर सांस बाहर निकलने लगे, फिर से मुट्ठियां कसो
और पूरी सांस बाहर निकाल दो। अब सांस को बाहर रोको। पहले 5 सेकंड, फिर 6, फिर 9, फिर 12। हर चक्र में देखो कैसे दर्द पिघलने लगता है, कैसे भीतर कुछ हल्का होने लगता है। बस देखो जैसे तेज लहरें उठती हैं और गिरती हैं। कहां है वो दर्द, क्या आकार है, उसका क्या होता है? जब तुम उसे नाम देना छोड़ देते हो, वो नरम पड़ने लगता है, क्योंकि दर्द केवल विरोध से जीवित रहता है। साक्षी भाव में वो घुल जाता है। थोड़ी देर बस देखो, सांस लो, सचेत रहो और फिर छोड़ दो। जो जगह भीतर बनती है वो तुम्हारी चेतना है, दर्द से कहीं बड़ी। जब अगली बार दर्द आए तो उसे कोसो मत, उसके आगे झुको। वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी दीक्षा है। हर पीड़ा तुम्हें गढ़ रही थी, हर खोया हुआ पल तुम्हें दिशा दे रहा था। हर निशान सबूत है कि तुमने गहराई से जिया है। पीड़ा वहीं खत्म होती है जहां प्रतिरोध खत्म होता है, क्योंकि दर्द के उस पार शांति है और शांति के उस पार ईश्वर यही है। दर्द का भूला हुआ उद्देश्य यही है, ल्यूसिड पाथ। अगर इसने तुम्हारे भीतर कुछ छू लिया हो तो कमेंट में अपनी कहानी लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जागरण सुख में नहीं होता, वो शुरू होता है वहीं जहां दर्द होता है।